हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16th ऑफ जुलाई एंड 16th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो रेगुलरली 7 o'clock मिलेगा एट अर्ली मॉर्निंग। जैसे उठो इस वीडियो को देखो, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है? आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। अगर आप सब्सक्राइबर हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकते हैं। और मैं कभी भी ऐसा सर नहीं हूं कि आप पे बाउंडेशन लगा रहा हूं। आप सिर्फ ओनली आपको रिलेवेंट लगता है तो ही देखिए वीडियो, नहीं लगता है तो कल का वेट करिए। नॉलेज का पिटारा है ये चैनल, आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे यहाँ पर जो कि आपके रिलेवेंट होंगे एग्जाम के लिए। इवन जो भी एग्जाम नहीं दे रहा है उसकी नॉलेज एक्सपांसन के लिए। तो मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आप पे बाउंडेशन लगाऊं। देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए, कल का वेट करिए। बट बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ओनली 1 ईयर के अंदर 1100 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 1100 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर, जो कि हर चीज से आपके रिलीवेंट है। अब आपको यह भी सर्च करना है कि रिलीवेंट वीडियो कौन सा है। वो कैसे देखोगे? मेरा चैनल खोलोगे तो प्लेलिस्ट पर जाइए और मैंने सारे वीडियो कैटेगराइज कर दिया है फोल्डर वाइज, जिसमें आपको करंट अफेयर एमसीक्यू के वीडियो अलग मिलेंगे। एडिटोरियल सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर नॉलेज एक्सपांसन। इवन कई सारे शॉर्ट के लिए भी मैंने कैटेगराइज अलग कर दिए। तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जो भी आपको रिलीवेंट लगता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Which country become first outside Japan to launch E10 शिनकानसेन ट्रेन? देखो ये पूछ रहा है E10 शिनकानसेन ट्रेन जापान के बाहर किस कंट्री ने अभी लॉन्च करी है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और जापान के बीच में एक टाइप हुआ था कुछ टाइम पहले, बड़ा न्यूज़ में ये चला था। और आपको भी मतलब इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे इंडिया में बुलेट ट्रेन आने वाली है। क्या आने वाली है? बुलेट ट्रेन आने वाली है, जो कहां से कहां तक चलेगी? दिल्ली से अहमदाबाद तक। कहां तक? दिल्ली टू अहमदाबाद चलेगी। और जिसकी स्पीड क्या होगी? 400 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 400 किलोमीटर पर आवर। बट बुलेट ट्रेन को क्या बोला जाता है जापान में? तो जापान में E10 शिनकानसेन ट्रेन बोला जाता है। बट क्या है, ये ट्रेन तो आएगी 2030 में। हमारे इंडिया में 2030 तक स्टार्ट होगी क्या? बुलेट ट्रेन, जो कि दिल्ली से अहमदाबाद चलेगी, जिसकी 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। बट क्या है कि E5 ट्रेन भी आने वाली है अपने इंडिया में। E5 ट्रेन भी आने वाली है जापान से। बट ये क्यों आएगी? ये आएगी 2026 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ट्रायल करना पड़ेगा। ऐसे ही बुलेट ट्रेन को हम पटरी पर नहीं चला सकते, क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी इज मोर इंपोर्टेंट देन स्टार्टिंग द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्लियर? तो क्या है कि E5 आएगी ट्रेन, जो कि जिसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर पर आवर, जो कि 2026 में स्टार्ट होगी और इसी रूट पर चलेगी और 4 साल इसका ट्रायल होगा। समझे मेरी बात को? तो E5 और E ट्रेन आने वाली है हमारे इंडिया में। और ये इंडिया और जापान का टाइप है, जापान से आएगी। और जापान के बाहर चलने वाली पहली कंट्री बनी अपनी इंडिया। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ के कॉमन स्नैक्स? देखो आप जानते हो कि अधिकतर लोग सुबह उठते हैं तो उनको नाश्ता लगता है। और नाश्ता क्या? नाश्ते में अगर आप घर में लेते हो जिसमें ऑयल कम है, फैट कम है, वीकेंड से जो भी है आपके अननेसरी जो भी स्नैक्स में है, इसकी जगह कई सारे लोग बाग क्या करते हैं कि बाहर के समोसे, जलेबी, इमरती और इवन कचौड़ी, ये कई सारी चीज़ लेते हैं सुबह सुबह। बट उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा जो भी ऐसा काम करता है, तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही मना कर रही है कि ऐसा काम ना करो, रेगुलर इन चीज़ों को मत लो। क्योंकि क्या एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, जो कि सबसे पहले एम्स नागपुर में स्टार्ट किया है। एम्स नागपुर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं कि खाने से पहले चेक कर लो कि उसके अंदर फैट कितना है, कितना ऑयल है। इवन ये चेक करने के बाद ही खाओ उस चीज़ को, क्योंकि आप जानते हो कि फैट और ऑयल सबसे बड़ी बीमारी है डायबिटीज़ की। इवन शुगर भी है इसमें इंक्लूड, डायबिटीज़, इवन हार्ट डिसीज, जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होते हैं, इवन कई सारे कोलेस्ट्रॉल, इवन हाई ब्लड प्रेशर,
लो ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारी खान पान से है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कैंपेन स्टार्ट किया है कि भाई साहब, समोसा, कचौड़ी, इमरती, जलेबी खाने से पहले चेक कर लो कि उसमें शुगर, ऑयल, फैट कितना है, जो कि आपकी फ्यूचर की लाइफ के लिए ड्रॉबैक बने, इवन आपको डिसीज का कारण बन जाए। आप जो खा रहे हो रेगुलरली, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप कभी कभी खा सकते हो, अगर रेगुलर समोसे, जलेबी, कचौड़ी, इमरती और ये चीज़ें खा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए बड़ा ही एडवर्सली इफेक्ट होगा। कई सारे डिसीज से आपकी बॉडी में इवॉल्व हो सकती हैं। क्लियर, कई सारी डायग्नोस, फिर आपको दवाई लेनी पड़ेगी कई सारी। तो इससे बचने के लिए क्लियर आपको समझना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, जो कि एम्स और नागपुर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर सुबह का वीडियो है, देखने के बाद मैं 8 बजे उठ तो गई हूँ, समोसा खाने जाऊँगा, मुँह में पानी आ गया, बट ऐसा मत करना, ठीक है, देख लेना। Which state of India become India leading producer of processed potato in 2024 and 25? देखो प्रोसेस पोटैटो क्या होता है, जैसे आप जानते हो प्रोसेसिंग, क्या फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। देखो आप चिप्स खाते हो, ये भी स्नैक्स में आते हैं, ये चिप्स खा रहे हो आप, ये भी स्नैक्स है। आज सारे आपको मतलब इतना मोटिवेट करके जाऊंगा कि ये जंक फूड जितने भी हैं इनसे बचो। सुनो मेरी बात, अब जैसे आप जानते हो कि कई सारी कंपनियां होती हैं जो लेज, कुरकुरे, अंकल चिप्स ये बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं, कई सारे किसानों से कोऑपरेट कर लेती हैं, इवन डील साइन कर लेती हैं कि आपका जितनी भी फसल होगी ये हम सारा लेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। क्लियर ये होता है। इवन इसी को प्रोसेस पोटैटो, ऐसी पोटैटो कई सारे ले जाते हैं, बट इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट है 2024 और 25 के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोसेस पोटैटो को प्रोड्यूस किया है, तो वो है गुजरात। गुजरात ने किया है। जैसे आप जानते हो चिप्स आती है, फ्रेंच फ्राई आती हैं। आज तो सर आप पूरे जंक फूड का बढ़ा रहे हो, क्योंकि रिलीवेंट है, याद रखना। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI प्लस कैंपस? देखो बिट्स पिलानी का नाम तो आपने सुना होगा, बिट्स पिलानी, इनका कॉलेज है एक अमरावती में, अमरावती, और एक कैपिटल कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अब इंडिया में पहली बार AI कैंपस खुलने जा रहा है और बिट्स पिलानी में ही खुलेगा, और जो कि अमरावती आंध्र प्रदेश में है। और इसमें होगा क्या, देखो 2027 से यहाँ पर कोर्सेस कराए जाएंगे रिलेटेड टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर पढ़ाया जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये किसने, आंध्र प्रदेश में हुआ है, और इंडिया की पहली AI प्लस कैंपस बन गया अमरावती में। क्लियर, याद रखना, अमरावती। हु विन 2025 पेन पिंटर प्राइज? देखो ये प्राइज लिटरेचर से रिलेटेड करती है, क्या, लिटरेचर से। और इस बार किसने जीता है, तो ये मैडम है, इनका नाम है लैला अबुलीला। कैसा नाम डिफिकल्ट है, तो डिफरेंट कंट्रियों के नाम डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि अपन प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, वो लोग इजीली कर लेते हैं, उनकी लैंग्वेज में होता है। हमारे यहाँ में सुरेश, राकेश, पूजा, सपना, ये ऐसे नाम होते हैं। क्लियर, तो इनके नाम होते हैं, तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इजीली कर लेते हैं। तो क्या है कि लैला अबुलीला 2025 का पेन पिंटर प्राइज जीता है, और ये पेन पिंटर प्राइज लिटरेचर से मिला है, और लंदन बेस है, ये लंदन देती है। और ये मैडम बिलोंग करती हैं सूडान कंट्री से बिलोंग करती हैं, बट स्कॉटलैंड में रहती हैं। तो भाई अब क्वेश्चन बनता है कि इनको ये मिला क्यों है, क्या किया इन्होंने ऐसा। तो इन्होंने बड़ी राइटिंग करी थी, बेस्ट राइटिंग ऑन वी कैन से माइग्रेशन लाइव ऑफ मुस्लिम वुमेन की माइग्रेशन लाइव पर राइटिंग करी थी, स्ट्रॉन्ग राइटिंग करी थी, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया, ये प्राइज मिली है, जिसको बोलते हैं 2025 पेन पिंटर प्राइज। क्लियर, देखना। अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। एक तो पहले ये कौन जीता है, किसको मिला है, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये किस फील्ड से रिलेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए ये लिटरेचर फील्ड से रिलेट करता है, जो भी अच्छी राइटिंग करती है उनको मिलता है। विच इंश्योरेंस कंपनी बिकम फर्स्ट पार्टनर फॉर टेस्ला कंपनी कार? देखो जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था
जो कि मेरा कल का एमसीक्यू आया था कि टेस्ला कंपनी हमारे इंडिया में आने वाली थी। क्लियर, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करने वाली थी। इवन एलोन मस्क ने क्या किया कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनकी बात में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लान कैंसिल कर दिया। इवन एलोन मस्क भी इंडिया आने वाले थे, वो भी प्लान कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था, क्योंकि उनको टेस्ला कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना था इंडिया के अंदर। बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं, बट टेस्ला कंपनी का जो कि ईवी कार बनाती है, वो पहला अपना शोरूम खोलने जा रही है इंडिया में, और वो कहाँ खोलेगा? मुंबई में खोलेगा। तो इसी के लिए जो लोग बाग इंटरेस्टेड है टेस्ला कंपनी के, तो ऐसा तो नहीं है टेस्ला कार को ऐसे ही ले लेंगे, नगद ले लेंगे या कुछ कैश में खरीद लेंगे। देखो हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी कराएंगे कई लोग। तो क्या है कि पहली कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने टायर अप कर लिया टेस्ला कंपनी से कि वो इंश्योरेंस करेगी जो भी टेस्ला की कार होंगी, वो है एको। क्लियर, एको कंपनी है, ये है कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, इसने टायर अप करा है, याद रखना। रिसेंटली विच कंट्री हैज कंडक्टेड नेवी एक्सरसाइज पैसेक्स विद इंडिया? देखो पैसेक्स अभी नेवी एक्सरसाइज हुई है, और इसका मेन मोटिव क्या होता है? जितनी भी एक्सरसाइज होती है मिलिट्री कॉपरेशन, ये नेवी एक्सरसाइज है, और कहां पर हुई है? मुंबई में हुई है। मुंबई में कहां पर? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। और एक तो इंडिया ही है, डेफिनेटली दिया है, और दूसरी कंट्री है ग्रीक कंट्री। कौन सी? ग्रीक कंट्री, याद रखना। What % ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जून? देखो जून का डेटा आ गया है कि रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी बताऊंगा आपको कितना % रहा है, होल प्राइस WPI इन्फ्लेशन कितना रहा है। देखो जून मंथ का जो CPI है, रिटेल इन्फ्लेशन है, वो रहा है सिर्फ ओनली 2.1%। कितना? 2.1%। और ये 77 मंथ बाद इतना लो आया है। अब ये लो क्यों आया है? क्योंकि फूड प्राइस रिड्यूस हो गई हैं, फूड प्राइस रिड्यूस हो गई हैं, और इसी कारण इसका 2.1% CPI रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन रहा है, फूड प्राइस के रिड्यूस के कारण, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहा है, याद रखना। और WPI माइनस में आया 0.31%। WPI कम क्यों हुआ है? क्योंकि क्रूड ऑयल जो प्राइस है वो भी रिड्यूस हो गई है, इसलिए WPI भी कम आया है। शायद 20 मंथ बाद इतना लो आया, -0.31 ओनली। क्लियर, याद रखना, चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2025? देखो स्किल की जरूरत हमारे इंडिया में है, तभी तो हमारे इंडिया में बोला जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओनली डिग्री पर फोकस करते हैं, और उन्हें सिर्फ ओनली डिग्री पास करके जॉब चाहिए। बट अगर आप स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करोगे तो आप कभी जिंदगी में अनएम्प्लॉयड नहीं होगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। आप एक फील्ड पर, एक स्किल पर फोकस करो तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, और इतना स्किल पर फोकस करो कि आप सबसे बेस्ट बनने का प्रयास करो। क्लियर, तो ऐसा ही है, वर्ल्ड का यूथ को स्किल देने के लिए ये भी दिन मनाया जाता है। तो ये है 15 जुलाई को वर्ल्ड का, और इसकी थीम भी है 2025 की थीम भी याद रखना। देखो AI का वर्ल्ड है, तो हर चीज में AI घुसा रहा है। ये यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल, ये 2025 की थीम है कि यूथ को एम्पावर करो, क्या करके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा के, या डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल स्किल सिखाओ कि वो इंटरनेट पेनिट्रेशन कैसे कर सके, डिजिटल काम कर सके। इवन मोबाइल बैंकिंग भी ऑल्सो कंसिडर एज ना डिजिटल स्किल। चलते बनाएंगे। क्लियर, यक्टिन विलेज बिकम इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमाड विलेज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी आने की पॉसिबिलिटी 101% है। हालांकि 101% कुछ नहीं होता, 99.9% मानिए। देखो सबसे पहले अपन समझेंगे नोमाड विलेज क्या होते हैं। देखो नोमाडिक ना, आपने वर्ड सुना है? नोमाडिक पीपल कौन होते हैं? देखो ऐसे पीपल जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करते हैं ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द सीजन। सीजन के चेंज होते ही वो माइग्रेट करते हैं, माउंटेन टू ग्राउंड, प्लेन एरिया, और प्लेन टू माउंटेन जाते हैं। ये होते हैं नोमाडिक पीपल। तो इसी को देखते हुए क्या है कि सिक्किम में एक विलेज है जिसका नाम है यक्टिन विलेज। क्या नाम है? यक्टिन विलेज। ये इंडिया का पहला डिजिटल नोमाड विलेज बन गया है। अब यहाँ पर क्या होगा ऐसा? देखो क्या होगा, जैसे आप जानते हो कई सारे लोग बाग घूमने की बड़ी इच्छा रखते हैं कि यार घूमने जाएं, बट वर्क के कारण वो नहीं जा पाते कि यार काम करना है, ऑफिस का प्रेशर है, इवन मेंटली टॉर्चर कर रहा है बॉस हमको। क्लियर, तो काम के कारण वो नहीं घूमने जा पाते। तो इसी को देखते हुए क्या किया, सिक्किम ने एक नया आइडिया सोचा
कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं, एक विलेज को ऐसा बनाते हैं कि विलेज को भी बेनिफिट मिले और उनको भी बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसी फैसिलिटी ना सेटअप करी कि विलेज में हाई क्वालिटी का वाईफाई दिया जाएगा। इवन जल जीवन मिशन जो यूनियन गवर्नमेंट का है उसमें टैप वाटर, क्लीन वाटर, इवन बेस्ट फैसिलिटी दी जाएगी रहने के लिए। जो भी लोकल पीपल इस विलेज में रह रहे हैं वो इनको होम स्टे देंगे, होम स्टे देंगे। इवन पावर भी कभी नहीं कटेगी, हमेशा बैकअप रहेगा पावर का। अगर पावर कट भी हो जाती है तो आपको बैकअप रहेगा। तो ऐसी फैसिलिटी कि वो अपना वहाँ बैठ के घूम भी सकें, इवन अपना काम भी कर सकें लैपटॉप से या किसी से भी, माउंटेन सीन भी देख सकें। तो इसी को देखते हुए सिक्किम ने एक विलेज, इंडिया का पहला विलेज बना है यकटिन विलेज, जो कि सिक्किम में है लोकेटेड। और अच्छी प्लान है, क्योंकि क्या है कि कई सारे लोग परेशान हैं अपने काम से, और काम से इसलिए परेशान है क्योंकि उन पर लोड इतना बढ़ा दिया है। सैलरी हालांकि अच्छी है, बट सैलरी डजंट मैटर। आपकी लाइफ में कितना प्रेशर है आपके ऊपर, ये मैटर करता है। आप फ्रीडम हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। फ्रीडम हो तो आपकी लाइफ लॉन्ग लाइफ तक जियोगे। अगर आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ओनली पैसे को एक तरफ, पैसे की तराजू में आपको तोला जा रहा है कि एक पैसा ज़्यादा रख दिया और आप उठ गए तराजू में, तो ऐसा नहीं, क्लियर। बराबर बैलेंस रखो, पैसा भी कमाओ और अपनी लाइफ को भी जियो। तो यही देखते हुए सिक्किम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और पहला, इंडिया का पहला नोमाड विलेज बन गया है, डिजिटल नोमाड विलेज, जहाँ पर वाईफाई फैसिलिटी दी जाएगी। इवन जो वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर भी आके घूमे भी और वर्क भी करें, रिमोट विलेज। और इवन रिमोट पीपल जो हैं, जो वर्कर हैं, वो आ सकते हैं। इवन लोकल पीपल को भी बेनिफिट मिलेगा इसमें कि वो अपने होम में रुकवा सकते हैं। इवन उनको फैसिलिटी दी जाएगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोकल पीपल को पैसा भी मिलेगा। तो इसी को देखते हुए आपके आज क्या है 16 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। बेल आइकन जरूर प्रेस करो, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेल आइकन जरूर दबाओ। अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएंगे। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।